कहना चाहेंगे आप? क्या कहें, बड़ी चौराहे पर खड़े हैं, 3 कर्तव्य मौजूद है, क्या करूं क्या न करूं, मुझे तो सभी चोर नजर आ रहा है। तो कोई उम्मीद है मेरा क्या? कहना है कि उस गरीब से जो बाहर से आया है, आप टेस्ट करके छोड़ दिए हैं, आप क्यों नहीं पूछे कि खा रहा है कि नहीं खा रहा है? कहीं कुत्ता बिस्कुट खाए, मांस खाए, कहीं गरीब का बेटा बिस्कुट के बिना मरे? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे हेमंत भट्ट विद द टॉप ग्राउंड रिपोर्ट कोविड-19 रेवोल्यूशन इन इंडिया। नमस्कार, इस समय हम हैं बिहार में। ये ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे हैं बिहार के उन जिलों की जहां पे धीरे धीरे लॉकडाउन समाप्त होने के बाद जनजीवन पटरी पे आ रहा है और जो डर है कोरोना वायरस का वो लोगों के जीवन में है या नहीं है, किस प्रकार से लोग जीवन सर्वाइव कर रहे हैं, इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के लोगों का रिएक्शन जानने की कोशिश करेंगे और जानने का ये प्रयास करेंगे कि अभी तक लोगों के जीवन में कितना बदलाव आया है, कौन कौन सी चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों के साथ भी जीवन जीना कितना मुश्किल हो गया है लोगों के लिए। ये लोगों के रिएक्शन से आपको पता चलेगा। आप देखते रहें सहयोगी अनुज के साथ ये ग्राउंड रिपोर्ट, जिसमें आपको हम दिखाएंगे बिहार के हर उन जिलों की रिपोर्ट जो जानना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो बने रहें पेशेंस के साथ और देखते रहें। नमस्कार। इस समय हम जो जानने के लिए निकले कि कोरोना की स्थिति कैसी है, लोग जो हैं वो अवेयर हैं या नहीं हैं। सबसे बड़ा प्रश्न कि जितना भी न्यूज़ या जितने भी पेपर को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें अवेयरनेस के लिए या लोगों को सुधार के लिए, बचाव के लिए बहुत सारे उपाय लिखे गए हैं, लेकिन वो लिखना, वो पढ़ना लोगों के जीवन में उतरा है या नहीं हो रहा है और लोग उस चीज़ का इम्प्लीमेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं अपनी सोशल ज़िंदगी में, ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है। तो हम आए बिहार के मधुबन में और जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रमोद जी हमारे साथ में है। तो प्रमोद जी से हम जानने का प्रयास करेंगे कि इन लोगों के जीवन में बचाव कार्यों को लेकर के किस प्रकार के काम किए जा रहे हैं और बदलाव हुआ है नहीं हुआ है, ये इनसे जानेंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि कोरोना आने के बाद से जिंदगी कितनी बदली है यहाँ पे? बहुत बदली है। हम सैनिटाइजर लगा रहे हैं। अच्छा, सैनिटाइजर लगाते हैं। और क्या बदलाव हुआ है? हाथ मलते हैं, पहले लापरवाही से मलते थे, अब थोड़ा ज्यादा मलते हैं। मतलब पहले आप लापरवाह थे, अब थोड़ा सतर्क हो गए। अच्छा, सतर्क हो गए। हाँ, और लेकिन और लोग इस बात को नहीं समझ रहा है। कौन लोग नहीं समझ रहे हैं? सामने कुछ बोला है ना, जी जी, वो असंतुष्ट है सरकार के कार्यक्रम से। क्यों संतुष्ट है बताइए? आप बताइए, हम बताएंगे। 135 करोड़ लोग हैं और 70 करोड़ से ऊपर युवा हैं इस भारत में। तो जितने भी लोग हैं सभी लोगों का अपना अपना मत है, लोग अपने अपने प्रकार से सोचते हैं। अगर 70 करोड़ लोगों की सोच अलग अलग है तो सबको संतुष्ट करना पॉसिबल नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि आपका उत्तरदायित्व तो अपने लिए है, आप सरकार से नहीं किसी से भी नाराज हो सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आपके अंदर की जो संतुष्टि है वो कोई व्यक्ति पूरा कर पाए। कुछ भी आप डिजर्व करते हैं, कुछ भी उम्मीद करते हैं, लेकिन मेरे बस की बात नहीं कि हम आपको संतुष्ट कर पाएंगे। तो आप सिर्फ ये बता सकते हैं कि आपकी नाराजगी ये है। सरकारों को अगर अच्छा लगेगा कि हाँ ये जो नाराजगी है ये जायज़ है, उस पर काम होगा। उनको लगता है कि नहीं, आप भीड़ की जैसे बस चिल्ला रहे हैं, तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। आप बताइए कि कोरोना आने के बाद से खास करके जो बाहरी लोग थे, जो शहरों में रहने वाले लोग थे, वो लोग जब गाँव पे आए हैं, उस प्रकार उस समय यहाँ पे जो लोगों की मानसिकता है या लोगों का रहन सहन है, और सबसे बड़ी बात कि आज भी आप लोग जिस प्रकार से केस बढ़ते जा रहे हैं कोरोना को लेकर के, कोई डर नहीं है क्या है? आराम से लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, दुकानें ओपन हो रही हैं, और खास तौर पे जो कोरोना का डर दिखना चाहिए लॉकडाउन का या सोशल डिस्टेंस का, वो क्यों नहीं? लोग क्यों डरेंगे? यहाँ के लोग कुत्ता का मांस चीन की तरह थोड़े खाता है, नहीं खाते हैं। हम लोग बॉयल करके मैंने हीट पर खाते हैं, हीट में कपड़ा सुखाते हैं, तो नहीं पकड़ेगा लेकिन उतना नहीं पकड़ेगा जितना पकड़ रहा है। बात रही कि पब्लिक असंतुष्ट क्यों है, सरकारी तंत्र क्या कर रही है, पब्लिक गांव में क्यों नहीं जा रही है? सरकारी तंत्र, जो नौजवान बाहर से आया है, कमाऊपुर घर पर क्या खाएगा, कोई पूछा है पॉजिटिव हो? कौन सा सरकारी व्यवस्था है, कौन सा तंत्र है? कहाँ है नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार और भाजपा चाहे कोई भी हो? क्यों नहीं पूछा है गरीब से कि खा रहा है कि नहीं खा रहा है? उसका बीबी तो मान जाएगा कि नहीं कमा करेगा, बच्चा मानेगा? छोटा बच्चा बिल्कुल नहीं। तो अपने सरकार से पूछवाइए, बहस करवाइए अपने। देखिए एक बात, क्या प्रमोद जी आपने नाम बताया शायद, क्या नाम है आपका? प्रमोद सिंह। प्रमोद जी, पहली बात तो सरकार हमारी नहीं है, सबकी है। हाँ, सबकी है। दूसरी बात, जो पत्रकार होता है वो सरकार का अंग नहीं होता है, समाज का अंग होता है। समाज की बातों को सरकार के समकक्ष रखना ही, लेट मी कंप्लीट, सरकार समाज की बातों को
सरकार के समकक्ष पूरी पारदर्शिता के साथ रखना ही पत्रकारिता है। तो हम समाज का भी अंग है, सरकार का भी अंग है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि ना सरकारें अपना समझती है ना समाज अपना समझता है। वो सोचता है कि ये सरकार के नुमाइंदे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, और सरकारें तो पहले ही परेशान है मीडिया से कि वो कहीं ना कहीं गलत न निकाल दे। जो देहात का आदमी जी जी मैंने पढ़ा लिखा नहीं है, शायद आपकी शिक्षा जो प्रणाली है वो भी गलत है। नहीं, अच्छा, शिक्षा प्रणाली के गलत होने का मतलब क्या है? क्या मतलब है कि आपका खाना जियान हो रहा है, खा नहीं रहा है, समय पर आएगा नहीं, आएगा तो बढ़िया खाना नहीं आएगा। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहें, बड़ी चौराहे पर खड़े हैं, तीन कर्तव्य मौजूद है, क्या करूँ क्या न करूँ, मुझे तो सभी चोर नजर आ रहा है। तो कोई उम्मीद है? क्या कहना है कि उस गरीब से जो बाहर से आया है, आप टेस्ट करके छोड़ दिए हैं, आप क्यों नहीं पूछे कि खा रहा है कि नहीं खा रहा है? कहीं कुत्ता बिस्कुट खाए, मांस खाए, कहीं गरीब का बेटा बिस्कुट के बिना मरे? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे किसी सरकार से लेना देना नहीं है, पार्टी से, मुझे व्यवस्था से कि क्यों हो रहा है, इसका जवाब दीजिए, आप दीजिए जी। या तो फिर सरकार देगी? कौन? एक बड़ा सवाल है प्रमोद जी का कि जितने भी हमारे देश के युवा हैं और वो सड़कों पे भटक रहे थे, उन्हें रोटी नहीं मिल रही थी, उन्हें सही व्यवस्थाएं नहीं मिल रही थी, उन्हें कोई जो खाद्यान्न सामग्री तो बहुत दूर की बात है, लेकिन उन्हें वो ज़रूरत की सामग्री या उन्हें वो सुविधा नहीं मुहैया कराई गई जो वो डिजर्व करते थे, जो वो उम्मीद करते थे। तो आप एक बड़ा सवाल है सरकारों का भी, और सरकार को भी खुल के बोलना पड़ेगा कि ये जो समाज है जिन्हें वो मजदूर कहते हैं, उन्होंने देश की प्रगति में अपना पसीना लगा करके इस प्रगति को धक्का दिया है। तो सरकार का बिल्कुल मत बनता है कि वो इनके लिए काम करें, और अगर नहीं करती हैं तो वो गलत हैं। तो देखते रहें CNN की ग्राउंड रिपोर्ट विद हेमंत भट्ट, सहयोगी अनुज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।